नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं मेरी नज़र में कवि बच्चन इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। इसके लेखक हैं अलेक्सांद्र सेंकेविच। इसका हिंदी अनुवाद प्रोफेसर वरयाम सिंह ने किया है। यह पुस्तक बेहद अनूठी पुस्तक है इस रूप में कि कवि, कथाकार, आलोचक, साहित्य अनुवादक और भारतीय विद्वान अलेक्सांद्र सेंकेविच का जन्म जो है सोवियत संघ की राजधानी मस्को, जिसको मॉस्को के नाम से हम जानते हैं, वहाँ पे हुआ। वे हिंदी प्रेमी रहे और ढेर सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन उनके शोध का जो काम था, विषय था, वह हरिवंश राय बच्चन की कविताओं पर केंद्रित था। इसीलिए उनकी पहली पुस्तक जो है वह कवि बच्चन को ही समर्पित थी। दूसरी पुस्तक जो है समाज संस्कृति कविता आजादी के बाद की हिंदी कविता, यह पुस्तक थी। 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और 20वीं सदी के सभी बड़े हिंदी कवियों का उन्होंने लगभग उनकी रचनाओं का रूसी भाषा में अनुवाद किया है, जिनमें अज्ञेय, बच्चन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, अशोक वाजपेयी, अरुण कमल, राजेश जोशी, मंगलेश डवराल, गगन गिल, उदय प्रकाश जैसे नाम शामिल है। यह पुस्तक अलेक्सांद्र सेंकेविच ने इसलिए लिखी थी क्योंकि उनका यह मानना था कि हरिवंश राय बच्चन ने आधुनिक हिंदी साहित्य जगत को अपनी एक अनूठी मेधा से प्रभावित किया था। हालांकि उनको हालावाद के प्रमुख कवि के रूप में जाना जाता है, लेकिन उन्होंने 60 से अधिक पुस्तकें लिखी थी, जिनमें कविताएं, आलोचनात्मक लेख, आत्मकथात्मक गद्य, इसके अलावा शेक्सपियर, उमर खय्याम, ईट्स, पुस्किन, ट्यूचेव, लेरमंतोव पर कविताओं का अनुवाद जो है शामिल है। इसके अलावा उन्होंने अनेक धार्मिक, दार्शनिक और कृतियों का भी अनुवाद किया है हिंदी में। इसलिए बच्चन को जिस रूप में भारतीय समाज को जाना जाना चाहिए वह नहीं जान पा रहे। क्या इसकी वजह अमिताभ बच्चन का महानायकत्व है कि हरिवंश राय बच्चन की जो अपनी पहचान है साहित्यिक जगत में, वह उनको उनका प्राप्य नहीं मिल पाया? इसकी भूमिका में अलेक्सांद्र यह कहते हैं कि हिंदी की जो आधुनिक कविता है वो अपेक्षाकृत युवा है और बच्चन हर रूप में उसके प्रतिनिधि लेखक हैं। वे सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि की कविताओं के अलावा बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हम केवल मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश को केंद्रित करते हैं और इसीलिए डॉक्टर सेंकेविच ने अपनी जो उनकी सृजनात्मक प्रतिभा है उसमें शोध प्रबंध जो उन्होंने किया था वो बच्चन एक व्याख्या आलोचनात्मक पुस्तक के रूप में किया था। लगातार वह भारत आते रहे हैं और यह पुस्तक दोबारा जो है डॉक्टर इंद्रजीत सिंह के सौजन्य से छपी, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में पूर्व प्राचार्य रहे और मॉस्को में लंबे समय तक हिंदी की सेवा करते रहे। उनके प्रयास से ये पुस्तक दोबारा प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में जितने 15 खंड हैं, उन 15 खंडों में भूमिका और कवि, कविता और किताब के बारे में के अलावा बच्चन जी का जीवन और कृतित्व, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उनका प्रथम साहित्यिक अनुभव, काव्य, साकी, उमर खय्याम, एडवर्ड फिट्जजेराल्ड और बच्चन, एडवर्ड फिट्जजेराल्ड के उमर खय्याम, साहित्यिक ख्याति का आरंभ, मधुशाला, बच्चन के रचनात्मक विकास का पहला चरण, मधुबाला के पात्र और उनकी नियति, यथार्थ और यूटोपिया, मधुकलश, आदर्श का पुनर्मूल्यांकन, बच्चन का रचना विधान, रोमानी कविता से शोक गीत की ओर, हलाहल,
चिंतन का योगफल और अंत में जो इसका निष्कर्ष है यह शामिल है। चूंकि शोध पुस्तक पर आधारित यह कृति थी है, इसलिए इसमें आपको आलोचनात्मक दृष्टि ज्यादा मिलेगी। खास बात यह है कि कई रोचक प्रसंग भी इस पुस्तक में मिलते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन के पारिवारिक पृष्ठभूमि का जब वो जिक्र करते हैं तो बताते हैं कि वो कायस्थों के उस परिवार से हैं जो अमोढ़ा के पांडे कहलाते हैं। अमोढ़ा के पांडे क्या हैं कि उन्होंने मांस और शराब को त्याग दिया था और हिंदू रीतियों का कड़ाई से पालन किया था। कायस्थों के बारे में यह है कि वे मुगलों और मुसलमानों के ज्यादा करीब रहे और उन्होंने अंगीकार कर लिया। उनका खान पान भी उसी तरह से। लेकिन वो कहते हैं कि प्रख्यात धार्मिक सुधारक जो है विवेकानंद, महावर, देवी वर्मा और राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग भी इसी समुदाय का हिस्सा हैं। लेकिन अमोढ़ा के पांडेयों का जिक्र इसलिए है क्योंकि इनके बारे में एक बड़ी रोमांटिक कथा प्रचलित है। कथा क्या है? कथा ये है कि 500-600 साल पहले जो है अमोढ़ा गांव में प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी एक बड़ी ही रूप सी खूबसूरत सी कन्या थी। उस कन्या की जो सौंदर्य की बात वहां के राजा को पता चली, जो डोम राजा था। उसने कहा ब्राह्मण से कि मैं तुम्हारी कन्या से शादी करना चाहता हूँ। अब ब्राह्मण जो है बड़ा परेशान हुआ और उसने मना कर दिया तो राजा ने उनको कैद कर लिया, ब्राह्मण पुत्री की माता पिता को और पुत्री को भी। पुत्री ने देखा कि उसके पिता जो है बहुत परेशान है, माँ बाप बंद हो गए, तो उसने राजा से कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं धार्मिक यात्रा पे जाना चाहती हूँ। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। वहां अयोध्या जब वो पहुंची वो लड़की, तो उसने जो है वहां के राजा से, जगत सिंह से कहा, उनको बताया कि इस तरह से हमारे इलाके का डोम राजा जो है उसने प्रस्ताव दिया और हमारे माँ बाप को बंद कर लिया। ब्राह्मण बेटी की व्यथा सुन के उस राजा ने, जगत सिंह ने तैयारी की अमोढ़ा की ओर और वहां जाकर युद्ध किया और युद्ध करने के बाद इस लड़की के माता पिता को छुड़ा लिया। अब जब लड़की के माता पिता को छुड़ा लिया तो जगत सिंह को बदले में माता पिता क्या दे सकते थे? उनके पास तो कुछ था नहीं, वो तो जेल में बंद हो चुके थे। डोम राजा ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। तो उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हें अपनी बेटी दूंगा, बशर्ते तुम जो है ये जनेऊ पहना दिया और कहा कि महाप्रभु की इच्छा से जगत सिंह को मैं तुम्हें ब्राह्मण घोषित करता हूँ और ब्राह्मण कन्या अर्पित करता हूँ, लेकिन तुमको सदा के लिए शराब का स्वाद भूल जाना होगा और जो कोई इसका उल्लंघन करेगा उसको कोढ़ हो जाएगा। इनमें से कुछ लोग राय शब्द जोड़ते हैं और हरिवंश राय बच्चन जो है इसीलिए उसी अमोढ़ा के पांडे खानदान से। उसके बाद बहुत सारी कहानियां इस पुस्तक में शामिल हैं कि किस तरह से बच्चन जी के सामने आर्थिक संकट था, किस तरह से बच्चन परिवार जो है वह अलग अलग जगहों से होता हुआ आर्थिक स्थितियां बिगड़ने लगी, इलाहाबाद पहुंचा, किस तरह से उन्होंने नौकरी की, किस तरह से साहित्य की तरफ उनकी रुचि हुई, कैसे पढ़ाई लिखाई की और किस तरह से उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रकांड पंडित होते हुए भी वहाँ उन्होंने न केवल 10 वर्ष तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाया, बल्कि इट्स जैसे लेखक पर, कवि पर उन्होंने उनके कृतित्व पर शोध प्रबंध लिखा। उन्होंने, बच्चन जी ने किस तरह से टैगोर से भी वो प्रभावित रहे, मीरा से भी प्रभावित रहे, भक्ति काल के कवियों से भी प्रभावित रहे और किस तरह से उनकी कविताओं में, यहाँ तक कि हाल में भी एक तरह की दार्शनिकता, हालावाद में भी एक तरह की दार्शनिकता है, एक तरह की वैयक्तिकता है, एक तरह का आर्थिक या भौतिक प्रफुल्लता होते हुए भी उसका जो मूल तत्व है वह एक मुक्ति की कामना करता है। और किस तरह से बच्चन जी ने नई कविता को एक नई दृष्टि और विषय वस्तु से प्रभावित किया। हरिवंश राय बच्चन को समझने के लिए यह पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक को समय साक्ष्य ने प्रकाशित किया है। इसमें 184 इसकी पृष्ठ संख्या है और मूल्य 295 रुपए है। समय साक्ष्य जो है देहरादून का प्रकाशन है, उनकी ओर से साहित्य तक
में यह पहली पुस्तक आई है जो बुक कैफे में चर्चा जिसकी हो रही है। यह पुस्तक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह के सौजन्य से हमें प्राप्त हुई। मास्को से उन्होंने बात की थी साहित्य तक से और यह चाहा था कि इस पुस्तक की चर्चा हो। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के साहित्यिक योगदान और अवदान को समझने के लिए इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं। इसके बहाने आप यह भी समझ सकते हैं कि कायस्थों की जो कुल परंपरा है, हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन किस तरह से चलते हैं और एक बड़े साहित्यकार और कवि की निर्मित में किन चीज़ों का किस तरह की पृष्ठभूमि का योगदान होता है, उनके बारे में जान सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।